अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज आपकी तवज्जो एक ऐसी बीमारी की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ जो कि हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर बहुत ही आम हो चुकी है। और मैं खुद जो है एक डॉक्टर तो नहीं हूँ, हार्ट स्पेशलिस्ट तो नहीं हूँ, बस थोड़ी बहुत मुझे साइंस का नॉलेज है। तो जब मैंने ये चीज़ देखी ना, काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि ये बीमारी आखिर क्यों छोटी सी एज के अंदर ही क्यों। आप देखें कि 30 साल के अंदर, 35 साल के अंदर जो है वो हमारे यंगस्टर्स की डेथ हो रही है। जवानों के अंदर, बूढ़ों के अंदर, उधेड़ उम्र के अंदर, जिनके अंदर भी देखें तो आपको जब उनकी मौत वाकई होती है तो पता चलता है कि हार्ट अटैक हुआ है। इवन के यंगस्टर्स के अंदर 20 साल की एज के अंदर, 25 साल की एज के अंदर, 30 साल की एज के अंदर जो है वो हार्ट अटैक हुआ है। तो मैं काफी टाइम से इस पे रिसर्च पे था कि ये आखिर हुआ क्यों, कैसे ये हो रहा है। अदर कंट्रीज के अंदर तो ऐसा नहीं होता, और गोरों का हार्ट अटैक का हमने नहीं सुना, और उनकी एज जो है वो 70-80 बल्कि 100% हो जाती है। इससे ऊपर जाके जो है वो उनकी डेथ होती है। तो क्यों ऐसा हार्ट अटैक ही क्यों हो रहा है? तो मेरे डॉक्टर एक दोस्त हैं केपीके के अंदर, डॉक्टर शफीक अहमद खान, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। तो उनसे जो है वो मेरी कल परसों बात हो रही थी इस पे तफसीली। मैंने कहा भाई ये क्या सीन चल पड़ा, ये क्या ऐसा हो रहा है कि क्यों जो है वो हर दूसरे बंदे के अंदर जो है वो हार्ट अटैक हो रहा है। तो उनसे तफसीली गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि इसकी जो है वो कोई 3-4 वजूहात हैं। नंबर वन, कहते हमने जो खुराक अब जो है वो खाना शुरू कर दी है, हम प्योर खुराक को छोड़ के, अपनी देसी खुराक को छोड़ के हम जंक फूड खाने लग गए। यानी कि वो फूड, जंक फूड यानी कि जिस्म के अंदर जाके बीमारियां फैलाने वाली फैटी फूड, ऑयल वाली चीजें। अब बर्गर ले लें, चिप्स ले लें, ठीक है, इस तरह की जितनी भी जो जंक फूड है, कहता है कि हमने जो है वो जब से जंक फूड खाना शुरू कर दी तो हमारे अंदर ये हार्ट अटैक ये बीमारी शुरू होगी। इसके जगह हमें चाहिए कि हम जो है वो वेजिटेबल्स खाएं, ठीक है, और ड्राई फ्रूट्स खाएं, वो खुराक खाएं जो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद हो। और एक कॉल जो मैंने काफी टाइम पहले पढ़ा था कि आज से ही अपनी खुराक को, जो आप खाना खाते हैं, उसको अपनी दवा बना के खाना शुरू कर दें। यानी कि आप कहें कि मैंने रेगुलर ये खुराक खानी है जो मेरी सेहत के लिए ठीक है, तो आप सारे जिंदगी सेहतमंद रहेंगे। और अगर आज से आपने अपने सेहत का ख्याल ना रखा तो आपकी जो दवा है वो आपको सारी जिंदगी खुराक बना के खाना पड़ेगी, यानी कि सुबह शाम आप फिर दवाई से ही गुजारा होगा। नंबर वन, जंक फूड जो है वो इससे परहेज करें। नंबर टू, कहते हैं कि हमारी जो है ना वो कोई एक्टिविटी नहीं है, यानी कि खाना खाया सो गए, कोई औकात कार नहीं है। रात का खाना खाते हैं, वाक नहीं करते, सो जाते हैं। सुबह खाना खाया, गाड़ी में बैठ गए, ऑफिस में जाके बैठ गए, कोई वाक नहीं है। यानी हमें चाहिए कि हम सुबह जो है 3 किलोमीटर, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कम से कम सुबह सुबह आपको 3 घंटे वाक करनी चाहिए, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। और रात को खाना जो है वो कम खाएं, और सुबह जो है वो नाश्ता पुरबाश करें, ताकि दिन को आपने काम करना होता है। और रात को खाना खाएं भी सही तो वाक करें, अच्छी तरह वाक करें ताकि आपकी डाइजेशन हो जाए। नंबर थर्ड, कहते हैं कि जो तीसरी और सबसे बड़ी वजह है वो है स्ट्रेस। कहते हैं कि हम जिंदगी के अंदर जो है वो स्ट्रेस ले रहे हैं। कभी फाइनेंस की स्ट्रेस है, कभी घर के मामलात की टेंशन, उसकी वजह से स्ट्रेस है, कभी लोगों की बातों की स्ट्रेस है। तो मैं ये कहता हूं, मेरा ये नजरिया है कि आप अगर सिर्फ इस चीज को, अपने आप को खुश करने के लिए ये बात देखें ना कि आज मैं जो हूं, क्या पहले इस तरह का था? नहीं, मेरे अंदर तब्दीली आई, मेरे हालात के अंदर तब्दीली आई। और मैं जिस स्टेज पर हूं, मैं जितना अच्छा खा पी रहा हूं, मेरे नीचे भी तो इस तरह के लोग हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, जिसके पास अच्छा पहनने के लिए कपड़ा नहीं। और ये जिंदगी एक बार मिली है, इसको खुश होकर गुजारें। एक ही तरीका है कि आपको अगर अल्लाह पे यकीन है ना, अल्लाह कुरान में करीम में इरशाद फरमाता है कि तुम्हारा आने वाला कल आज से बेहतर होगा। यानी तुम जिस भी मसले में फंसे हुए हो, जिंदगी के जिन भी मसाइल में फंसे हुए हो, तो तुम्हारा यकीन सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए। मैंने उम्मीद की बात नहीं की, यकीन की बात कर रहा हूं।
जब आप अल्लाह पर बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे, बिल्कुल अंधा यकीन होगा कि मेरा अल्लाह ही जो है वो मेरे तमाम मामलात आसान करेगा और मेरे लिए जो है वो फरावानी होगी, रिज़्क़ की फरावानी होगी, तो फिर आप एक जो है वो इत्मीनान वाली ज़िंदगी गुज़ारेंगे। और स्ट्रेस का बड़ा रोल है। जब आपको स्ट्रेस होती, टेंशन होती है, तो सारा दिमाग और ये इसके अंदर हार्मोन, अगर मैं आपको बताने लग जाऊँ तो इसको काफ़ी टाइम लग जाए। तो ये सारी बॉडी जो है ना वो कोऑर्डिनेटेड है। जब आप स्ट्रेस लेते हैं तब भी जो है वो ये हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होते हैं। तो ये कुछ वजूहात थी जो मैंने आपके सामने जो है वो ज़िक्र की, और बिल्कुल एक हार्ट स्पेशलिस्ट से डिस्कस करके फिर आपके सामने गोशगुज़ार की हैं। तो आपसे गुज़ारिश ये है कि खुदारा खुद भी जो है इन चीज़ों पर अमल करें और अपने बच्चों को भी जो है वो इन चीज़ों की तरगीब दें।